कैसे लिए, कैसे ये डॉक्यूमेंट बनाए गए। तो इस प्रकार की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। इसी के साथ एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री में उसको भेजा जाएगा और उसके बाद में क्या कार्यवाही की जाएगी, कैसे इन लोगों को रिटर्न किया जाएगा। इस प्रकार की जो कार्यवाही है की जा रही है। ये कार्यवाही सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं है, लेकिन ओवरऑल गुजरात के जो भी सूरत है, ओवरऑल गुजरात में कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है कार्रवाई, मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई चल रही है। और हमारे सहयोगी प्रमोद भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ कर रहे हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए तो पाकिस्तानियों को देश निकाले का पूरा ऐलान किया जा चुका है और उनसे हम आगे जानकारी लेंगे प्रमोद से। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए प्रीति, तो चाहे लखनऊ हो या दूसरे राज्य, ये पाकिस्तानी जो रह रहे थे ये किस तरह के वीजास पर आए हुए थे, और बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है कि उनकी आंखों में आंसू हैं। अब देखिए, यहाँ पे कल जिन 8 लोगों को लखनऊ से वापस भेजा गया, उसमें से कई जो पाकिस्तानी थे, वो ये 8 के पाकिस्तानी जो है वो टूरिस्ट वीजा पे आए हुए थे। लेकिन एलआईयू के पास ऐसी भी जानकारी है कि कई जो पाकिस्तानी थे बहुत पहले वो उत्तर प्रदेश में आए और वो उत्तर प्रदेश। एक बड़ी खबर आ रही है प्रीति और सपना, अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। पहलगाम में 27 पर्यटकों की जान लेने वाले कायर आतंकियों का हिसाब शुरू हो चुका है। हमले में शामिल 2 आतंकियों के घरों को पहले ही जमींदोज किया गया और अब इस हमले में शामिल 3 और आतंकियों के घरों को भी ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बल ने जिन 3 आतंकियों के घरों को गिरा दिया, उनमें पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान अहमद शेख का घर भी है। वहीं शोपिया के चोटीपोरा में लश्कर के आतंकी शाहिद अहमद कट्टे के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया, जबकि कुलगाम में सक्रिय आतंकी जाकिर अहमद के घर को भी मिट्टी में मिला दिया गया। इससे पहले सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया था, यानी अब तक 5 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। तो वो आतंकी जिन्होंने की 27 घरों में मातम फैला दिया, अब आतंकियों के घरों को भी ध्वस्त किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और ये डिटरेंस है, ये कहीं ना कहीं संदेश है उन आतंकियों के लिए जो कि बंदूक थामते हैं और लोगों को, बेगुनाहों को मौत के घाट उतारते हैं। उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि इस तरह की हरकतें अगर करते हैं तो उनके अपने घर भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। प्रमोद हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी मिल रही है? तस्वीरें दिखाएं और बताएं। देखिए, पहली बार इस तरीके की कार्रवाई की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है और मैं इस वक्त देखिए कहाँ पर हूँ, जो लश्कर के कांटेक्ट में जो आतंकी थे एहसान उल हक, उनका आसियाना आपको दिखा रहा हूँ। ये जमींदोज कर दिया गया है और मिट्टी में मिला दिया गया है। ये तस्वीर जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक ये एहसान उल हक का जो आवास है वो एक एक ईंट आपको बिखरी नजर आएगी। पीएम मोदी ने जिस तरीके से मैसेज दिया था और उसके बाद से अब ये तस्वीर है। देखिए, पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को सामने आया है कि जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कल दरअसल तकरीबन 10 बजे के आसपास यहीं पुलवामा में टीम ने सर्चिंग की थी, जांच एजेंसियों ने, और उसके बाद यहाँ पर कुछ संदिग्ध नजर आया और संदिग्ध के बाद यहाँ पर लोगों को पूरे एरिया को खाली करवाकर उस घर में ब्लास्ट किया गया पूरे एहतियात के तौर पर। और यहाँ से कुछ ऐसे जांच एजेंसियों को कागज मिले हैं कि एहसान के जो फादर हैं, उनके भाई हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ भर्तियों से रिलेटेड भी कागज मिले हैं। अंदर खाने की खबर ये है। और देखिए, जो भी देश की अखंडता और एकता अब के साथ छेड़छाड़ करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की बात सरकार ने की है। लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनकी तस्वीर इस वक्त आपको जमघट नजर आ रहा है। और ये वो जो सामने आप देखेंगे जो टीन सेट टूटा हुआ नजर आ रहा है वो एहसान उल हक का ओल्ड हाउस है और ये उनका न्यू हाउस था। और ये पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। पुलवामा बहुत चर्चित जगह है और उसके शहर के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में सकरी गलियों से होकर हमें यहाँ आना पड़ा। इस वक्त ये तस्वीर है सदा से मेरे सीनियर सहयोगी जो वीडियो जर्नलिस्ट है वो आपको तस्वीर दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जी मीडिया आपको दिखा रहा है। और जो लश्कर के कांटेक्ट में ये आए थे 2018 के दरमियान ही कांटेक्ट में आए थे और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ली। और जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें इनके कनेक्शन की बात निकलकर सामने आई थी और जिसके बाद जांच एजेंसियां एक्टिव है और इनसे रिलेटेड एहसान उल हक से रिलेटेड कई और लोग हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। उनसे पूछताछ जल्द की जा सकती है। और साथ ही साथ जो कागज दस्तावेज मिले हैं, ये जो आप ईंटों का पूरा ढेर आपको नजर आ रहा है, इसमें से कई बहुत इंपॉर्टेंट कागज मिले हैं। और अब उन इंपॉर्टेंट दस्तावेज के आधार पर जांच चंदन आगे बढ़ती
नजर आ रही है। देखिए पहलगांव में जो अटैक हुआ उसके एक एक, चाहे तो कनेक्शन में हो या फिर सपोर्ट करने वाला हो या फिर डायरेक्ट अटैक करने वाला हो, एक भी नहीं बख्शा जाए।